72 दिन और सिर्फ 45 लोग और सामने थी मौत की डरावनी परछाई। जंगल, समंदर और भूख। हर दिन एक जंग थी जिंदा रहने की। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास पानी नहीं। अगर पास में कुछ था तो वो था एक सवाल कि आज की रात कौन जिंदा बचेगा। दोस्तों, ये है इंसानी हिम्मत और जज्बे की वो कहानी जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी। सोचिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और नीचे है अंदेश की बर्फीली चोटियां जो बादलों को चीरती नजर आ रही हैं। अचानक हवा में उतर पुतर मचती है, बादल गरजते हैं और धीरे धीरे यह एक बर्फीले तूफान का रूप ले लेता है। और इसी बीच आपका प्लेन बेकाबू होकर पहाड़ों में जा टकराता है और प्लेन टकराते ही कई हिस्सों में बिखर जाता है, जिससे आप एक बर्फीली नरक में फंस जाते हैं जहां बाहर -30 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड है और न खाना है, न पानी है और न ही कोई उम्मीद। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सच बताऊं तो यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है। साल 1972 की सबसे खतरनाक एंडेस प्लेन क्रैश सर्वाइवल स्टोरी, जिसमें 45 लोग फंसे और 72 दिनों के बाद सिर्फ 16 लोग ही जिंदा लौट पाए। तो चलिए जानते हैं इंसानियत की सबसे बड़े इम्तिहान की यह सच्ची कहानी। दरअसल 13 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वे की रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवारों के साथ चिली जा रही थी। फ्लाइट 571 में 45 लोग सवार थे। जैसे ही प्लेन आंदेस माउंटेन के ऊपर पहुंचा, मौसम ने अचानक रूप बदल लिया। तेज तूफान, बर्फीली हवाएं और बादलों की मोटी चादर ने आसमान को ढक दिया। इधर कॉकपिट में बैठे पायलट ने बहुत कोशिश की पर प्लेन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन सीधे बर्फ से ढके पहाड़ों से जा टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गए। उस एक टक्कर में कई लोगों ने वहीं दम तोड़ दिए, लेकिन जो बचे थे उनके सामने शुरू हुआ अब मौत से सबसे लंबा संघर्ष। इधर एटीसी को इन्फॉर्मेशन मिला कि फ्लाइट 571 से संपर्क टूट चुका है और पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो तुरंत एटीसी ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वेदर कंडीशन इतना खराब था कि सर्च ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही थी। फिर भी ये सर्च ऑपरेशन 8 दिनों तक चला, लेकिन जब किसी का पता नहीं चल सका तो एंड में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इधर जो बचे हुए लोग थे चारों तरफ से बर्फ में फंस गए थे। उनकी सांसें हवा में भाप बनकर उड़ रही थी। उन्होंने बिखरे हुए सामानों में से जो मिला इकट्ठा किया, मुट्ठी भर बिस्किट, थोड़ी सी वाइन और कुछ चॉकलेट्स के पैकेट। हर टुकड़े को बांट कर खाया, लेकिन ये कितने दिन तक चलता? रातें और ठंडी होती गईं और अब बर्फीले तूफानों ने उनकी हड्डियां जमाना शुरू कर दिया। भूख पेट को चीरने लगी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिन बाद खाना खत्म हो गया। अब सिर्फ बर्फ थी जो प्यास बुझा सकती थी, लेकिन भूख वो हर पल उनके शरीर को खोखला कर रही थी। लोग कमजोर पड़ने लगे, कुछ की सांसें थम गई और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिला दिया। अब जो जिंदा बचे हुए लोग थे वो अब भूख से मरने लगे। हर तरफ सिर्फ लाशें और बर्फ। इन्हीं हालात में सर्वाइवर्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें क्रैश में मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए क्योंकि ये ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़ देने वाला था, लेकिन सरवाइव के लिए यही एक आखिरी उम्मीद था और रास्ता भी। और फिर आंसू और डर के बीच उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारों की डेड बॉडी का मांस खाना शुरू किया। ये फैसला जितना खौफनाक था उससे ज्यादा जरूरी भी था जिंदा रहने के, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर कोई भी 72 दिन तक जिंदा नहीं रहता। दिन बीतते गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। इनकी किस्मत शायद और खराब थी, क्योंकि इसी बीच एक बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दिया और इस तूफान में कई और लोग मारे गए। सर्वाइवर्स की संख्या अब और भी घट गई। 72 दिनों के इस नरक में हर दिन मौत का एक नया खेल चल रहा था। आखिरकार उस सर्वाइवर्स ने हिम्मत दिखाई। इनमें से कुछ लोगों ने तय किया कि अगर मदद यहाँ नहीं आएगी तो हमें खुद मदद ढूंढनी होगी। ऐसे में 3 हिम्मती लोग फर्नांडो पैराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजेंटिन बर्फीले पहाड़ों पर निकल पड़े। उनके पास नक्शा नहीं था, न कोई रास्ता, सिर्फ एक जुनून था जिंदगी बचाने का। 10 दिनों तक वो बर्फ में डूबते उतरते चलते रहे। हवाएं उन्हें पीछे ढकेलती और पैर जख्मी हो जाते, लेकिन वो रुके नहीं। लेकिन अंत में एंटोनियो ने हार मान ली और वापस लौट आया, लेकिन पैराडो और रॉबर्टो ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आंखों में एक ही मकसद था, बाकियों को बचाना। 10 दिन की जानलेवा यात्रा के बाद एक चमत्कार हुआ। पैराडो और रॉबर्टो को एक चरवाहा मिला। उसकी आंखों में हैरानी थी, मानो वो भूत देख रहा हो। फिर दोनों ने उस चरवाहे को सारी स्टोरी बता डाली। इसके बाद चरवाहा तुरंत भागकर पास के गांव में गया और वहां जाकर कुछ अधिकारियों को खबर दिया और फिर जाकर 23 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर भेजे गए और आखिरकार 72 दिन के नरक से 16 लोग जिंदा निकाले गए। 45 में से सिर्फ 16। हर जिंदगी की कीमत
अनगिनत आंसुओं और बलिदानों से चुकाई गई थी। लेकिन जब ये खबर दुनिया के सामने आई कि सर्वाइवर्स ने जिंदा रहने के लिए डेड बॉडीज का मांस खाया तो पूरी दुनिया शॉक डरा गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ये उनका सर्वाइवल का आखिरी ऑप्शन था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हालात कितने भी मुश्किल हो, उम्मीद और हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाद में जाकर इस हादसे पर कई किताबें और फिल्में बनी, जिनमें सबसे मशहूर अलाइव और नेटफ्लिक्स की सोसाइटी ऑफ द स्नो है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या आप इतना खौफनाक कदम उठाने की हिम्मत कर पाते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप ट्रेंड IQ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।